हेलो चिल्ड्रन, आई एम बैक विद अ न्यू टॉपिक। आपका हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक है विशेषण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ की विशेषता बता रहे हैं, विशेषण यानी कि उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, उनके नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। कोई भी ऐसी संज्ञा या कोई भी ऐसा सर्वनाम जिसके बारे में हम बताते हैं, जैसे कि ये नोटबुक कैसी है, वाइट कलर की है। मैंने किस पेन से लिखा है, ब्लू पेन से लिखा है। ये पेन कैसा है, ये पेन काला है। ये कितने पेन हैं, ये एक पेन है। तो इसे हम बोलते हैं विशेषण, जिसमें हम किसी भी वस्तु या किसी भी पर्सन या किसी भी संज्ञा के बारे में या सर्वनाम के बारे में जब हम उसकी क्वालिटी के बारे में बताते हैं, उसके बारे में बताते हैं, वो लंबा है, वो छोटा है, वो मोटा है, वो पतला है, वो काला है, सफ़ेद है, एक है, चार है, पाँच हैं, तो इन सब को हम बोलते हैं विशेषण। चलते हैं स्टार्ट। इसकी परिभाषा यानी कि डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा या किसी सर्वनाम, किसी भी शब्द की विशेषता बता रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि वह चीज़ क्या है, कैसी है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, विशेषण। जैसे कि उदाहरण दिया गया है, यह टमाटर लाल है। तो यानी कि हमारे पास जो टमाटर है वो कैसा है, लाल है। यानी कि उस संज्ञा शब्द के बारे में हमें क्या बता दिया गया, लाल। लाल मतलब उसकी विशेषण बता दिया है, टमाटर मतलब की संज्ञा। यह सर्वनाम, तो यानी कि कोई भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण। विशेषण के चार भेद हैं। पहला भेद गुणवाचक विशेषण, पहला भेद गुणवाचक विशेषण। दूसरा भेद संख्यावाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण। तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के कितने भेद हैं, विशेषण के चार भेद हैं। पहला भेद गुणवाचक, जिसमें आपको उसके गुण के बारे में बताता है, उसके दोष के, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बताता है, वो अच्छा है, बुरा है, लंबा है, काला है, पीला है, नीला है, उसके बारे में हमें बताता है। ये किसी भी शब्द के बारे में हमें पहचान कराता है, उन्हें हम बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। आप देख रहे हैं संख्या मतलब गिनती, जिसमें 1, 2, 3, 4, कुछ, थोड़ा, इनके बारे में बताता है, उसे हम बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें आप कोई नाप तोल करते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 4 लीटर, 1 मीटर, उन्हें हम बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। सार्वनामिक जिसमें सर्वनाम आता है, देखो सर्वनाम छिपा है ना, सर्वनाम जिसमें छिपा हो, मतलब यह, वह, तुम, मैं। जब कभी भी सर्वनाम किसी चीज़ में छुपा हो उसे हम बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। बात करते हैं कि आपको पहचान कैसे करनी है। हमने कहा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, उनका रंग, उनका रूप, उनकी अवस्था आदि को बताते हैं, वे शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण क्या कहलाते हैं, जो किसी का गुण, उसकी क्वालिटी, उसका दोष कैसा है, उसका आकार कैसा शेप है, उसका रूप, उसकी अवस्था, उन्हें हम बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। उन्हें क्या कहा जाता है, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिसमें हमें गुण, दोष, आकार, रंग, रूप और अवस्था इनके बारे में पता चलता है, उन्हें हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे बालक कैसा है, आलसी।
फूल कैसा है? सुंदर। आम कैसे हैं? मीठी। पेन कितना है? कैसा है? काला। पुस्तक कैसी है? पुरानी। गिलास कैसा है? नया। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? गुणवाचक। जो फूल की क्या बता रहा है? गुण, क्वालिटी बता रहा है। आम का क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है। तो जो उनके बारे में अच्छा, बुरा, काला, मोटा, पतला, ये सब बताते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण। वही अगर हम बात करें संख्यावाचक विशेषण की, जो शब्द संख्या यानी कि गिनती बताते हैं, संख्या या फिर गिनती के बारे में बताते हैं, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सेब कितने हैं? 2। पेंसिल कितनी है? 4। लड़के कितने हैं? 2। लोग कितने हैं? कुछ है तो, लेकिन हमें नहीं पता, गिनकर हमें नहीं पता कि कितने हैं एग्जैक्टली, पर गिनतियों में हैं। आम कितने हैं? 2। केले कितने हैं? 12। दीवारी कितनी है? 4। 4 दीवारी हैं, मतलब दीवार। तो जब कभी भी हमें जिसमें 1 2 3 4 5 6 10, उसने विराट कोहली ने शतक बनाई, शतक मतलब 100 नंबर बनाए, तो जिसमें संख्या या गिनती के बारे में बताया जाए, उन्हें हम बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। इसी तरीके से बात करते हैं परिमाण विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें आपको उसका नापतोल बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? नापतोल। सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है? जैसे गुण में ध्यान रखना है गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, अवस्था, उसी तरीके से आपको संख्या में याद रखना है संख्या, गिनती। परिमाण में ध्यान रखना है नापतोल। नापतोल मतलब 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 5 मीटर, 2 मीटर, 2 दर्जन, 5 किलो, ये सारी चीज़ें जिसमें आपको क्वांटिटी के बारे में बताया जाए कि कितनी क्वांटिटी में आपने उसे लिया है, उसे बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जब आपको सर्वनाम शब्दों को संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। अगला है हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक में देखिए सर्वनाम छुपा है, आकर आप हटाएं थोड़ी देर के लिए, एक हटाएं तो सार्वनाम। सर्वनाम मतलब जो संज्ञा की जगह यूज़ किए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सर्वनाम। जैसे रमेश, रमेश की जगह हम यूज़ कर लेते हैं वह लड़का। तो जब हम संज्ञा की जगह सर्वनाम शब्दों का यूज़ करते हैं विशेषण बताते समय, तो उन्हें बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम शब्दों को संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, उन्हें कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। जैसे वह लड़की सुंदर है, तुम कल घर आना, तो तुम क्या हो गया? तुम हो गया सर्वनाम। वह क्या हो गया? सर्वनाम। यह पुस्तक मेरी है, यह क्या हो गया? सर्वनाम। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। अब बात करते हैं विशेष्य का। जब विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा था ना कि यह लाल टमाटर है, हमने पढ़ा था यह टमाटर लाल है। तो जब हम क्या कर रहे थे? लाल मतलब विशेषण, विशेषण किसका बता रहा है? लाल क्या है? टमाटर। तो टमाटर क्या हो गया? विशेष्य। तो जब आप कभी भी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बता रहे हैं, तो वो तो विशेषण कहलाता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम की बात हो रही है, जैसे यहाँ टमाटर की बात हो रही है, तो टमाटर क्या हो गया? विशेष्य। तो जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं विशेष्य। जैसे कि जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, जैसे यहाँ देखिए नाप तोल। क्या नाप तोल कर रहे थे हम? किस में कर रहे थे नाप तोल? परिमाण में कर रहे थे। जैसे हम कहते हैं कि काला पेन, तो काला कौन था? विशेषण। अब काला है क्या? पेन। तो पेन क्या हो गया? विशेष्य। विशेष्य। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज वर्क की। जिन बच्चों का कार्य पूरा नहीं है, वो इस वीडियो की मदद से अपना कार्य पूरा कर सकते हैं, अपनी बुक में भी और अपनी नोटबुक में भी, और यहाँ से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को। अब है आपकी एक्सरसाइज। जिनका वर्क नहीं है वो देख लीजिएगा एक बार।
जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद थे? विशेषण के 4 भेद थे। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सावर्णामिक विशेषण। जिसमें हमने पढ़ा था गुण में हमें गुण दोष बताए जाते हैं, संख्या में हमें गिनती बताई जाती है, परिमाण में हमें क्वांटिटी बताई जाती है 1 किलो 2 किलो 4 किलो 5 किलो, सावर्णामिक में हमें सर्वनाम से बताया जाता है। हमने पढ़ा था नापतोल। नापतोल किस में बताया जाता है? परिमाणवाचक विशेषण में नापतोल के बारे में बताया जाता है। संख्यावाचक विशेषण क्या दर्शाती है? क्या बताती है? संख्यावाचक विशेषण बताती है संख्या या फिर गिनती। संख्या या फिर गिनती। रिक्त स्थान, हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। आसमान में डैश चिड़ियाँ उड़ रही हैं, मतलब आसमान में कुछ चिड़ियाँ उड़ रही हैं, क्योंकि हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते 1 है या 2 है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कुछ चिड़ियाँ उड़ रही हैं। पेड़ पर डैश आम लगे हैं, पेड़ पर मीठे या खट्टे, कुछ भी आप बोल सकते हैं, पर आम मीठे ही होते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे पेड़ पर मीठे आम लगे हैं या पेड़ पर खट्टे आम लगे हैं। हाथी की पूँछ डैश होती है, हाथी की पूँछ छोटी होती है। नेक्स्ट है बंदर डैश जानवर होता है। बंदर कैसा जानवर होता है? बंदर चंचल शरारती जानवर होता है। हमें विशेषण भरने हैं। फूलों पर डैश तितलियां मंडरा रही हैं, फूलों पर रंगीन तितलियां मंडरा रही हैं। तो ये क्या होगा? आपके रिक्त स्थान, जिसमें हमें विशेष्य, जानवर क्या हो गया? विशेष्य, उसकी हमने क्या बताई? विशेषण, विशेषता। तितलियां विशेष्य, उनकी हमने क्या बताई? विशेषता, यानी कि विशेषण।